2 ख़वातीन चल रही हैं और ऊपर मैंने आपको बता दिया। तो पहली बात मैं राणा साहब आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि चेयरमैन ने पंजाब को कब मशवरा दिया? चेयरमैन ने वज़ीर-ए-आज़म से बात की। वज़ीर-ए-आज़म ने अप्लाई भी किया यूएन के डेवलपमेंट प्रोग्राम में, यूएनओ के और यूरोपीय यूनियन और वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक के और आईएमएफ को भी खत लिखा। तो चेयरमैन ने पंजाब से बात ही नहीं की। सिर्फ पंजाब में तो उस वक्त था, लेकिन बाकी 3 जगह हमने केपी में जो 15 ट्रक भेजे माशाल्लाह से राशन के, हमारे मिनिस्टर खुद जाके दे के आया। जीबी में हमने मदद की, केपी में मदद की। हमने 7 करोड़ के टेंट दिए हैं वसेप में और 25 करोड़ का राशन भी दिया है। ठीक है, जरूरी नहीं है, लोग जो हैं वो समझदार हैं, वो समझ रहे हैं किस तरह से लोग लगे हुए हैं। अब जो असल बात है वो ये है कि हम लोग कराते ही नहीं। हम लोग ने हमने इससे बड़े जो 2022 है उससे बहुत बड़ा सैलाब था और 21 लाख घर हम अपने बलबूते पे बना रहे हैं। और हमने दोनों सैलाब में, 2010 के सैलाब में, 22 के और 2011 के सुपर रेन में हमारे यहाँ मरे नहीं लोग। प्लीज, कराची के जो ऊपर नीचे के हालात हैं, इधर की सड़क उधर के, जो आपका रेस्क्यू होता है वो तो यकीनन आपको उसमें फौज की, रेंजर्स की जरूरत पड़ती है, ह्यूमन रिसोर्स ट्रेन गवर्नमेंट के पास नहीं होती। लेकिन उसमें भी सबके पैसों की कश्तियों की कहानियां आ गई। मैं इसमें जा ही नहीं रही। मैं जो इनका दुखी वो है ना नगरी, उसको सारा सही करना चाह रही हूँ। देखिए, चेयरमैन ने वजीर आजम से बात की। उस वक्त केपी, पंजाब, जीबी और कश्मीर ये अफेक्ट हो चुके थे। साउथ पंजाब रहता था और हम भी रहते थे। तो ना मैं कह रही हूँ कि ना केपी से आवाज आई कि हमें नहीं चाहिए, ना जीबी से, ना कहीं से। एक आपकी बात ही नहीं हो रही थी, आप कूद पड़ी उसमें खामखा। और नहीं, मेरी बात पूरी है, क्योंकि उनसे बात ही नहीं की थी उन्होंने। तो उसके बाद इसको अचानक पंजाब के हक पे डाका और पंजाब की पंजाबी कौम पे सवाल कहां से आ गया? और आपसे तो बात ही नहीं की, आपके काम में दखल ही नहीं दिया चेयरमैन ने। तो प्लीज आप सुबाइयत की तरफ रुख ना मोड़े। अब इससे सब मुत्तफिक हो चुके हैं, हम खामखा इसे सुबाइयत का रंग दे रहे हैं। अब रही बात, आजमा बुखारी साहिबा इतनी आगे चली गई, शाह से ज्यादा शाह की वफादार, कि उन्होंने कहा कि वो जो पीएम है वो तो वजीर आजम से बात कर रहे हैं, कुछ कहा ही नहीं पंजाबी कौम को, वो हमें है। मुझे ये बताएं कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम पे जो बातें तय हुई थी वो इस वक्त यहाँ पे करने की क्या जरूरत थी? इस वक्त एनएफसी को लाने की क्या जरूरत थी? हम भी जवाब दे सकते थे और दिया गया कि एनएफसी में आपका रेवेन्यू होता है 38%, आपको मिलता है 51%, हमारा होता है 48% से ज्यादा और हमें मिलता है 28%। हम भी ये बातें कर सकते थे, लेकिन आपने क्यों की ये? मुझे बताएं।